आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता रोज़ पुरअमन माहौल में शहर व अतराफ में रिवायती अंदाज में विसर्जन के बाद गणेश फेस्टिवल का हुआ इख्तिताम। गणेश मंडल के जिम्मेदारान व अवामी नुमाइंदों ने की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व पुलिस इंतजामिया की सताइश। 5 सितंबर को शहर व अतराफ में जोश व खरोश से मनाया गया पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां योम विलादत। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद। 8 सितंबर को शहर में निकाला जाएगा जुलूस मोहम्मदी। नखात कौसर हयात के तहरीर करदा तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ किया गया शाये। गुलकश्त ख्याल का मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया शानदार इजरा। मुहिब्बान उर्दू बड़ी तादाद में हुए प्रोग्राम में शरीक। और दुआ फाउंडेशन के तहत चलाए जाने वाले टेलरिंग एंड फैशन डिजाइनिंग की तरबियत मुकम्मल करने वाली 2 शेज़ों में सर्टिफिकेट्स और सिलाई मशीन की गई तकसीम। नई बैच के लिए कुरानदाजी के जरिए 75 तालिबात का किया गया इंतखाब। अब खबरें तफसील से। शहर व अतराफ में गुज़िश्ता रोज़ विसर्जन की रस्म जो रिवायती अंदाज में अदा की गई, जिसके बाद गणेश फेस्टिवल का इख्तिताम अमल में आया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता ज़ायद अज़ 12 दिनों से शहर व अतराफ में जारी गणेश फेस्टिवल पुरअमन माहौल में विसर्जन के बाद अपने इख्तिताम को पहुंचा। विसर्जन के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर आर्जी तौर पर विसर्जन का इंतजाम किया गया था। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत बजाते खुद अपने दीगर मातहतीन के हमरा इन विसर्जन कुओं पर विजिट करते रहे। इस मौके पर शहर में अमन व अमान बरकरार रहे। इस गर्ज से पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की रहनुमाई में पुलिस अमला शहर भर में गश्त करता रहा। भक्तों ने पुरजोश अंदाज में गणेश जी को इस उम्मीद के साथ कि वो आइंदा साल भी जल्द लौट आएंगे, ढोल ताशों की गूंज में लेजिम के करतब दिखाते हुए विसर्जित किया। हर साल की तरह इस साल भी MCN न्यूज़ की जानिब से विसर्जन जुलूस और विसर्जन कुओं पर गणेश विसर्जन का लाइव टेलीकास्ट नश्र किया गया। इसी तरह सोएगांव शहर समेत पूरे तालुके में दोपहर से गणपति विसर्जन का आगाज अकीदतमंदाना माहौल में हुआ। गुज़िश्ता 10 दिनों से अकीदत के साथ पूजन के बाद आज दोपहर के बाद सोएगांव शहर के साथ साथ पूरे तालुके में गणपति विसर्जन शुरू हुआ। बारिश थम जाने की वजह से विसर्जन जुलूस में जोश और खुशी का माहौल देखने को मिला। शहर के करीब गोलन तालाब में गणपति विसर्जन की तैयारी की गई थी। सोएगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर पंकज बारवाल की रहनुमाई में सोएगांव शहर और बनोटी पुलिस हुदूद के देहातों में पुलिस सब इंस्पेक्टर गजानन आरेकर, फरदापुर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले देहातों में पुलिस असिस्टेंट इंस्पेक्टर प्रफुल्ल साबड़े ने सख्त बंदोबस्त रखा था। चिंचवली लिम्बाजी नामी देहात में MSCB दफ्तर से मुत्तसिल गुजर रहे नाले के करीब रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से लोग हादसात की जद पर है और वो तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। कन्नड़ तहसील का चिंचवली लिम्बाजी एक ऐसा गांव है जो 40 देहात की बड़ी बाजार पेट के तौर पर जाना जाता है। इस गांव के जरिए कई देहात का राब्ता जुड़ा हुआ है और कई देहात से मरकजी बाजार तक जाने के लिए ये अहम सड़क है। गुज़िश्ता चंद दिनों में इस सड़क की मुकम्मल तामीर के बाद इसे असिस्टेंट ऑफ द आर्ट डिमांड के मुताबिक डैम्बेट किया गया था, लेकिन अब इस सड़क की सतह आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। चिंचवली लिम्बाजी से करंजखेड़ तक मुतादिद खतरनाक गड्ढे नजर आ रहे हैं, लेकिन MSCB के नजदीक ये नाला जैसे हादसे को दावत दे रहा है। इस पर आम शहरियों में सवाल उठ रहा है। इन गड्ढों के पास बड़ा हादसा होने का खदशा है। अवामी तामीरात के शोबे के कन्नड़ के अहलकारों को फौरी तौर पर इस सड़क के गड्ढों पर तवज्जो देने की जरूरत है। आसपास के देहातों की सड़कों के लिए कई एहतजाज होते देखे गए, लेकिन मरकजी सड़क और इसके गड्ढे पर अवामी तवज्जो कम है। चूँकि ये सड़क तहसील के अहम मकामात तक जाती है, इलाके के लोगों का मुतालबा है कि इस सड़क को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। नांदेड़ के नायगांव तालुके के गोदमगांव ता अंचोली के दरमियान वाक़े नालकंडी पुल हालिया शदीद बारिश के बाद मुकम्मल तौर पर बह गया है, जिसकी वजह से इस सड़क पर आमोदरफ्त बंद हो चुकी है। ये सड़क गोदमगांव अंचोली कृष्णोर तक जाती है। अंचोली और गोदमगांव के बीच मौजूद नालाकुंडी पुल इंतहाई नाकिस म्यार का था, जिसे गुज़िश्ता दिनों हुई मूसलाधार बारिश और सैलाब के तेज बहाव ने बहाकर खत्म कर दिया।
इस सूरत हाल के सबब नायगांव और लावंदी की स्कूलों में जाने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से अब 2 पहिया गाड़ी भी ले जाना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों को तहसील तक पहुँचने के लिए कृष्णौर घंगराला रास्ते से नायगांव जाना पड़ रहा है। इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जिला परिषद तामीराती महकमे या फिर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान से मुतालिबा किया जा रहा है फौरी तौर पर इस पुल की तामीर नौ की जाए। शहर व अतराफ में पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां योम विलादत गुज़िश्ता 5 सितंबर बरोज़ जुमा जोश खरोश से मनाया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। देवघर ओंगारी में 5 सितंबर जुमा के रोज इस्लाम के बानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15वीं ईद मिलादुन्नबी निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। यहाँ हाजी महबूब अली सैयद के मकान पर फातिहा ख़वानी के बाद जुलूस मोहम्मदी नात ख़वानी करते हुए गाँव से निकाला गया। इस मौके पर जगह जगह मुस्लिम भाइयों ने मिठाई और शरबत तकसीम किया। जुलूस मोहम्मदी में तमाम मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। जुलूस में पुलिस सब इंस्पेक्टर संतोष भालेराव, असिस्टेंट फौजदार शाह, ग्राम पंचायत रुकन सुशील गंगवाल, नितिन भांडवलदार, प्रदीप देवेकर, बीजेपी के किशोर देवेकर, अनंत पवार समेत सैकड़ों मुसलमान भाई मौजूद थे। आखिर में यहाँ के जामा मस्जिद में मौलाना गुलाम सरवर अशरफी ने ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से वाज फरमाया और बाद अज़ा तबर्रुक तकसीम किया गया। इस मौके पर सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया था। इसी तरह पैटर्न शहर में रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलाद बासआदत के मौके पर ईद मिलादुन्नबी बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर जुलूस मोहम्मदिया निकाला गया जिसमें सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। जुलूस के इख्तिताम के बाद शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लंगर का एहतमाम किया गया। जुमा 5 सितंबर की सुबह नमाज फजर के बाद नालायन पाक खद्म मुबारक की ज़ियारत के लिए रखा गया। फातिहा ख़वानी के बाद सुबह 9 बजे हज़रत सैयद सादत दरगाह से जुलूस मोहम्मदिया का आगाज़ हुआ जो करड़ी महल्ला, भुईवाड़ा, सब्जी मंडी, ग्रीन चौक, नेहरू चौक से होता हुआ नबी खाना पहुंचा जहां जुलूस का इख्तिताम हुआ। यहाँ भी फातिहा ख़वानी और लंगर का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर सैयद मुशीर, सैयद सज्जाद भाई, सैयद हसनैन, सैयद मज़हर, हाफिज़ गाजी, सैयद शफीक, सैयद अबरार हुसैनी, सैयद ताहिर हुसैनी, इरशाद गाजी, इस्माइल नगरकर, फराज बेग, शेख मोइन करीम शेख, तौसीफ खादरी, क़य्यूम खतीब, अजीम बेग, फरहान कटियार, अकबर गढ़ेवाले समेत सैकड़ों अक़ीदतमंद शरीक थे। शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों जैसे सादत महल्ला, दारुस्सलाम महल्ला, नेहरू चौक, गाजीपुरा और जौहरीवाड़ा में भी लंगर के प्रोग्राम अंजाम पाए। दरियासना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शहर सदर साबिक़ कारपोरेटर ज्योति भाई प्रदेसी, बजरंग लिम्बोरे, निमेश पटेल ने मुस्लिम बिरादरी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तौफीक धांडे, फिरोज पठान, शौकत पठान और दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर शहर के अल हाफिज यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तहत बागवान फंक्शन हॉल में खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया जिसमें 5 रजाकारों ने खून अता किया। इस मौके पर लोकमान्य ब्लड बैंक के डॉक्टरों और नर्सों ने ताउन किया। कैंप को कामयाब बनाने में KGN फ्रेंड्स मुस्लिम युवा मंच, जमीयत उलमा हिंद, रहमत फाउंडेशन, KBN फ्रेंड्स, आज़ाद फाउंडेशन, लब्बैक फ्रेंड्स, अल्तमश एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने अहम किरदार अदा किया। गुज़िश्ता 5 सितंबर को पैरहन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए खुल्दाबाद जाने वाले ज़ायरीन में औरंगाबाद 2 व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन की जानिब से चाय, बिस्किट और पानी की बोतलें तकसीम की गई। महाराष्ट्र की नुमाया तंजीम औरंगाबाद 2 व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन की तरफ से खुल्दाबाद में पैरहन मुबारक मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाने वाले ज़ायरीन के लिए चाय, पानी और बिस्किट मुफ्त तकसीम किए गए। ये स्टॉल 5 सितंबर 2025 बरोज़ जुमा पड़ेगांव रोड पर हनुमान मंदिर के सामने लगाया गया था। इस मौके पर तकरीबन 4100 ज़ायरीन ने इस सहूलत का फ़ायदा उठाया। समाजी वाबस्तगी के तहत यह खिदमत का 4था साल है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने स्टॉल पर खुसूसी हाजिरी दी, तंजीम के काम की तारीफ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह साबिक़ DYSP अशोक आमले, शिवसेना ताल्लुक नायब सदर संतोष आमले, MIM पार्टी के अहदेदार सैयद हारून भाई, छावनी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विवेक जाधव, शिव सैनिक सैयद शब्बीर भाई और दादाराव सजवल ने भी स्टॉल पर आकर खिदमत की सताइश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर तंजीम की जानिब से तमाम मेहमानों को यादगार निशान पेश करके एजाज से नवाजा गया। इस कामयाब खिदमत में औरंगाबाद 2 व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन के बानी सदर सैयद चांद, जिला सदर दादा साहेब तांबे, जिला राब्ता कमेटी सदर राम पारखे, सदाशिव कमावत, शेख मुन्ना, शेख नूर, रामेश्वर गाड़ेकर, साबिक सदर बाला साहेब पावर, ग्रुप प्रमुख शेख वसीम, शेख जमीर, जनार्दन गरसोले, फुलंबरी मैकेनिक एसोसिएशन के सदर विष्णु गायकवाड़ और नायब सदर कृष्णा तूपे समेत कई ओहदेदारों ने अनथक मेहनत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया।
किराड़पुरा साकिनीन के आधार कार्ड बनाने की गर्ज से MIM के कायद हाजी इसाक पटेल ने पोस्ट ऑफिस के ताउन से इलाके में आज एक कैंप लगाया, जहां 1000 से ज्यादा साकिनान के आधार कार्ड बनाए गए। सोशल वर्कर MIM के फाल कारकुन हाजी इसाक खान के मौसूला इत्तला के मुताबिक इस कैंप में 5 साल उम्र के वो बच्चे जिनके अब तक आधार कार्ड नहीं बनाए गए थे, उनके अलावा दीगर साकिनान समेत 1000 से जायद साकिनान की दरख्वास्तें आधार कार्ड के लिए अपलोड की गई। इस मौके पर हाजी इसाक, जावेद पटेल, वसीम पठान, शाकिर खान, मोहम्मद असरार, अब्दुल मतीन हाजी और वार्ड के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। खबरें अभी और भी है, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। ख्वाजा कौसर हयात के तहरीर करदा तनकीदी मज़ामीन के मजमुए गुल कश्त ख्याल की इजराई के लिए एक तकरीब शाही मस्जिद के आलमगीर हॉल में रखी गई। वारसा ने हुर्फ व कलम के ज़ेर सरपरस्ती ये प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन और औरंगाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया, जहाँ ख्वाजा कौसर हयात के तहरीर करदा तनकीदी मज़ामीन के मजमुए का इजरा डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी और डॉक्टर मसरत फिरदौस के हाथों किया गया। डॉक्टर रिजवाना शमीम की सदारत में मुनक़िदा इस रहनुमाई तकरीब में ज़किया सब्ज़वारी, डॉक्टर रेहाना बेगम, डॉक्टर रिजवाना खान और डॉक्टर फिरदौस फातिमा मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थी, जबकि मुसन्निफ़ा और ऑर्गेनाइजर्स का हौसला बढ़ाने के लिए डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, नूरुल हुसनैन, मोहम्मद शकील, खालिद सैफुद्दीन, असलम मिर्ज़ा खान, मुकीम खान, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर शकील अहमद खान, डॉक्टर अख्तर मिर्ज़ा और अबू बकर रहबर के अलावा डॉक्टर शहाब अफसर काजी, डॉक्टर अशफाक अहमद इकबाल वो दीगर मुहिब्बान उर्दू कसीर तादाद में तकरीब में शरीक थे। प्रोग्राम की निज़ामत शेख शगुफ्ता ने की, जबकि इस प्रोग्राम की कन्वेंस काजी फवाद और सैयद कामिल थे। इस तकरीब को कामयाब बनाने में मोहम्मद वसील, सैयद अतर अहमद और वारसा ने हुर्फ कलम व बज़्म ख़वातीन के ओहदेदारान व वर्कर्स ने अहम रोल अदा किया। ख्याल रक्स कुना हो तो मोर पंखी है, ख्याल यार तो है वहदतुल वजूद का दर्स, ख्याल माह बशा से मफर नहीं मुमकिन, ख्याल ही से मुनव्वर है कायनात तमाम, ख्याल क़ल्बे परीशां का ज़ूद असर नुस्खा, ख्याल क़ल्बे परीशां का ज़ूद असर नुस्खा, ख्याल इश्क की मंजिल का वलीम कदम, ख्याल शाह गरीबां का ज़रफ़शा मलबूस। गुज़िश्ता 4 सितंबर को सर सैयद मराठी प्राइमरी स्कूल में भी योम असातिज़ा व योम खुद इख्तियारी जोश खरोश से मनाया गया। नाजरीन, 5 सितंबर का दिन तालीमी इदारों के लिए एक खास अहमियत का हामिल होता है। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सालगिरह योम असातिज़ा के बतौर मनाई जाती है और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। इसी तरह स्कूल के सीनियर तलबा असातिज़ा का किरदार निभाते हुए अपने जूनियर्स को दर्स देते हैं। सर सैयद मराठी प्राइमरी स्कूल में भी योम असातिज़ा जोश खरोश से मनाया गया। 7वीं जमात के तालिब इल्म शेख अहमद रब्बानी ने सदर मुदरिस का किरदार निभाया, जबकि दीगर तलबा ने असातिज़ा का रोल अदा किया। बाद अज़ा एक तकरीब स्कूल के सदर मुदरिस वहीदुद्दीन सिद्दीकी की सदारत में मुनक़िद की गई, जहां स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उन तलबा का जिन्होंने असातिज़ा का किरदार निभाया उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में सभी असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ मेम्बरान मेहमानान खुसूसी हैसियत से शरीक थे। ये प्रोग्राम साइमा खान ने तरतीब दिया, जबकि प्रोग्राम की निज़ामत अनम खान ने की। अफनान शेख के शुक्रिया पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। इसी तरह अपोस्टोलिक फेथ किड्स गार्डन इंग्लिश हाई स्कूल में 6 सितंबर 2025 को योम असातिज़ा बड़े जोश व खरोश व शुक्रगुजारी और खुशी के माहौल में मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज़ भारत के साबिक़ सदर और अजीम तालीमी माहिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाकर सलामी देकर किया गया। इस मौके पर तमाम असातिज़ा ने भी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर एहतराम जाहिर किया। इसके बाद स्कूल के तमाम तलबा ने असातिज़ा को गुलाब के फूल देकर उनका एहतराम किया। ख़ास बात यह रही कि 10वीं जमात के तलबा ने पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल कर असातिज़ा के किरदार का खूबसूरत तजुर्बा पेश किया। बाद अज़ा तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए असातिज़ा की अनथक मेहनत और खिदमात पर रोशनी डाली। तीसरी से 7वीं जमात के तलबा ने योम उस्ताद के मौके पर
मुतासिर कुन तकरीरें पेश करके प्रोग्राम को मजीद रंगीन बनाया। प्रोग्राम के अख्ताम पर 5वीं जमात के तलबा ने असातिज़ा के साथ केक काट कर खुशी मनाई। इस मौके पर स्कूल के बानी सदर अजय चिमने ने तालीम की अहमियत और असातिज़ा के समाज में किरदार पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के इनकलाबी काम के बारे में तलबा को आगाह किया। नेज़ उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा साल योम उस्ताद के मौके पर डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबाई फुले के तस्वीर भी नस्ब करके ये दिन और भी शानदार अंदाज में मनाया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल राजश्री चेमने, असातिज़ा ज्योति कैरे, उज्ज्वला कैरे, संगीता नागे, पल्लवी घोड़के, नेज़ असातिज़ा सलमान सर, अभिषेक ठेंगड़े, श्रुतिका देवरे, दिशा पवार समेत तलबा ने एक साथ मिलकर इन वो शुक्रगुजारी और तहरीक से भरपूर ये दिन यादगार बनाया। सोयगांव तालुके के जरंडी ग्राम पंचायत ने माझी वसुंधरा मुहिम के तहत गीला कचरा इस्तेमाल करते हुए कंपोजिट खाद तैयार करने का खुसूसी इक़दाम शुरू किया है। ये पहल दीगर ग्राम पंचायतों के लिए रहनुमाई साबित हो रही है। ग्राम पंचायत अफसर सुनील मंगरोले, सरपंच स्वाति पाटिल और नायब सरपंच संजय पाटिल ने इस मुहिम का आगाज किया। गुज़िश्ता 3 माह से हर मंगल को मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनमें शहीद स्मारक के करीब जगह को ऑक्सीजन पार्क में तब्दील करना, स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी, बुजुर्गों का अजाज और दीगर सरगर्मियां शामिल है। इसी तरह कंपोजिट खाद तैयार करके न सिर्फ शहीद स्मारक में लगाए गए दरख्तों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि किसानों में भी तकसीम किया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायत की आमदनी में इजाफा हो रहा है। जरंडी गांव में ग्राम पंचायत ने केचवे की मदद से वेमड़ी कंपोजिट प्रोजेक्ट कायम किया है। गांव के नौजवानों ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कंपोजिट खाद तैयार करने में ताउन दिया। सफाई और शजरकारी के साथ अब गांव में वेडमी कंपोजिट प्रोजेक्ट और खाद तैयार करने जैसे कई तरक्याती इक़दामात अंजाम दिए जा रहे हैं। सरपंच स्वाति पाटिल, नायब सरपंच संजय पाटिल, रुकन वंदना पाटिल, मधुकर पाटिल, मधुकर सोनवने, दिलीप पाटिल, साबिक पंचायत समिति रुकन संजीवन सोनवने, अमृत राठौड़, क्लर्क संतोष पाटिल, सतीश बावस्कर, अंबोर राठौड़ और भास्कर निकम वगैरह ने इस मुहिम में भरपूर ताउन दिया है। दुआ फाउंडेशन के तहत टेलरिंग एंड फैशन डिजाइनिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाली 45 दोशीज़ाओं में सर्टिफिकेट्स व सिलाई मशीन तकसीम के लिए एक तकरीब आज पाकिज़ा फंक्शन हॉल में रखी गई। साबिक MP इम्तियाज़ जलील व रोमी फातिमा जलील की रहनुमाई में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में डॉक्टर हिना खान, गौहर एल अजीज़, अहमद जलील, डॉक्टर फैसल, हमजा जलील और सैयद शुजात अली हाशमी मेहमानान ख़ुसूस की हैसियत से मौजूद थे। वाज़िह है कि आज से 15 साल क़ब्ल दुआ फाउंडेशन की जानिब से ख़वातीन को मुस्तहकम और ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए एक पहल की गई और उनके लिए टेलरिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग की तरबियत के लिए वोकेशनल कोर्सेज़ का आगाज़ किया गया। टेलरिंग एंड फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज के लिए खुरानंदाजी के जरिए 45 दोशीज़ाओं का इंतखाब किया जाता रहा। 4 माह का फैशन डिजाइनिंग कोर्स कामयाब करने वाली दोशीज़ाओं में सर्टिफिकेट के साथ सिलाई मशीन तोहफे में दी जाने लगी। फाउंडेशन के जिम्मेदारान के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में अब तक 45 दोशीज़ाओं के 30 बैचेस मुकम्मल किए जा चुके हैं। 30वां बैच मुकम्मल करने वाली 45वीं दोशीज़ाओं में मेहमानों के हाथों सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन तकसीम की गई। प्रोग्राम के आगाज से कबल अजीम शेख ने कुरान करीम की चंद आयत तिलावत की। बाद अज़ा प्रोग्राम का आगाज अमल में आया। सिलाई मशीन और सर्टिफिकेट्स की तकसीम के बाद अगली बैच के लिए 45 स्टूडेंट्स का इंतखाब किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने अकील यार खान, शेख अवैस, शेख अजहर, आकिब खान, जावेद खान, दुआ फाउंडेशन के तहत चलाए जाने वाले वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत देने वाली सैयद नीलोफर और साजिदा बेगम ने अहम रोल अदा किया। प्रोग्राम की निजामत डॉक्टर सोहेल ज़की ने की। खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा
दुआ फाउंडेशन, दुआ जैसे हम सब जानते हैं कि दुआ क्या चीज़ है, हम दुआ भी मांगते हैं। जैसे अल्लाह से किसी चीज़ का मांगना, अल्लाह से मुनाजात करना, और एक माने पुकार के भी होते हैं। आज से 9-10 साल पहले ये एक दुआ थी हमारे कायद, हमारे लीडर इम्तियाज़ जलील साहब की। उनकी एक दुआ ये थी और उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनकी मेहनत, उनकी तड़प ये थी कि हम खाना माशरे के कमज़ोर ख़वातीन का किस तरह मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो माशरे में एक माशी लिहाज से मजबूत हो, मुस्तहकम हो, और फिर इज्जत से बावखार ज़िंदगी इस माशरे में गुजार सके। दुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने तो इल्तिजार और पुकार के आते हैं। मजहबी मफ़हूम में इससे मुराद फरियाद या कुछ तलब करने के होते हैं। फरियाद की मुनासिबत से आला जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने दुआ फाउंडेशन के ज़रिए ख़वातीन के लिए जो राह हिमवार की है वो काबिल तारीफ़ ही नहीं बल्कि काबिल तकलीफ़ भी है। यूँ तो हर दिल अजीज़ रहनुमा इम्तियाज़ जलील साहब ने शहर औरंगाबाद के लिए बहुत से उमूर अंजाम दिए। आपके कारनामों और कारनुमाई की एक तवील फहरिस्त जो हम सब पर आया है। ख़वातीन के लिए आपने जिस तरह दुआ फाउंडेशन का क़याम किया, ये इस बात की रोशन दलील है कि आपने मुल्क व मलायत की माँ और बहनों बेटियों के लिए ना सिर्फ नरम गोशा रखते हैं बल्कि इसकी खुद कफालत। आज दुआ फाउंडेशनच्या वतीने जे कोर्स घेतले जातात त्याला 10 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत। सर्व समाजातील महिला व मुलींना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी दुआ फाउंडेशनच्या वतीने मोफत प्रशिक्षणाचे जे कार्य करत आहे खरंच खूप कौतुकास्पद आहे। दुआ फाउंडेशनच्या वतीने सर आणि मॅडम आणि शिक्षिका वर्ग यांनी महिला व मुलींच्या कलागुणांना ओळखून त्यांना शिक्षण कौशल्य आणि रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत। त्याच्यामध्ये माझाही एक वाटा आहे आणि त्यांच्याकडून आपल्याला एकच संदेश दिला जातो की गरिबी कधीच अडथळा नसते, गरिबी कधीच अडथळा नसते। मेहनत आणि आत्मविश्वास असेल तर कोणतेही ध्येय गाठता येते। सोयगांव तालुके के वेतालवाड़ी किले पर मौजूद कदीम पंच धातु की तोप के करीब कुछ नामालूम अफराद की हुल्लड़बाजी के बाद तोप नीचे गिर गई, जिससे एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े में तोप को भी नुकसान पहुंचा है। जुमेरात की शाम तकरीबन 4 बजे किले पर आए हुए एक नामालूम टोले ने तोप के करीब हुल्लड़बाजी की। इस दौरान तोप अचानक नीचे गिर गई और एक सयाह का पैर इसके नीचे दब गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए औरंगाबाद भेजा गया। इस हुल्लड़बाजी के नतीजे में कदीम पंच धातु की तोप को भी नुकसान पहुंचा है। महकमा आज़र ख़दीमा ने जुमा के रोज़ सोयगांव पुलिस स्टेशन में नामालूम अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद सब इंस्पेक्टर गजानन आरेकर, गजानन दांडगे और अजय कोहली की टीम ने जाए हादसे का मायना करके पंचनामा तैयार किया। इस वाक़े में सोयगांव पुलिस स्टेशन में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की मजीद तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर पंकज बारवाल, सब इंस्पेक्टर गजानन आरेकर, गजानन दांडगे और अजय कोहली कर रहे हैं। एक बाप ने अपनी ही बेटी का गला दबाकर इसका कत्ल कर दिया और फिर अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, मगर पुलिस ने कुछ ही घंटों में ये मामला हल कर लिया और बेरहम बाप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक बदनापुर पुलिस स्टेशन के पीएसआई संतोष कुल्हारे रात में गश्त कर रहे थे कि उन्हें पता चला कि दावलवाड़ी नामी देहात के साकिन हरिभाऊ राव जोगदंड की बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जिस पर पीएसआई संतोष कुल्हारे अपने स्टाफ के साथ जाए वारदात पर पहुंच गए और जब उन्होंने वहां का जायजा लिया तो उन्हें महसूस हुआ कि इस दोशीज़ा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि मामला कुछ और ही है, जिस पर बदनापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर MT सरोसो ने अपने अंदाज में तफ्तीश का आगाज करवाया तो ये मामला सामने आया कि वो दोशीज़ा अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ एक नौजवान को अपना दिल दे बैठी थी, लिहाजा मुआशरे में बदनामी के डर से उसने अपने ही हाथों अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी जान ले ली, जिसके बाद पुलिस ने बेरहम बाप को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ बदनापुर पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात API स्नेहा करीवार कर रही है। ये कार्रवाई SP जालना अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष नौपान की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर MT सरवसे, API स्नेहा कारीवार और अविनाश राठौड़, PSI संतोष कुल्हारे और उनके दीगर अमले ने अंजाम दी। पोलीस स्टेशन बदनापूर जिल्हा जालना हद्दीतील दावलवाडी या गावातून 5 तारखेला रात्री 10 वाजता फोन आला की एका मुलीने स्वतःच्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली आहे।
आम्ही पोलीस स्टाफसह तिथं जाऊन पाहणी केली असता आम्हाला ती संशयास्पद परिस्थिती वाटली. आम्ही पुन्हा खोलात जाऊन तपास केला असता सदरचं प्रकरण आत्महत्या नसून खून असल्याचे उघडकीस आले. त्याच्या चौकशीमध्ये असं निष्पन्न झालं की हरी जोगदंड राहणार दावलवाडी यांच्या मुलीचे एका मुलासोबत प्रेम प्रकरण होते आणि ती गोष्ट त्या वडिलांना मान्य नव्हती. त्यांची समाजात आणि गावात इज्जत गेल्यामुळे त्यांनी 5 तारखेला रात्री मुलगी घरात झोपलेली असताना दोन्ही हाताने गळा दाबून खून केला आणि खून पचवण्यासाठी तिला दोरीने लटकून दिले आणि आत्महत्येचा बनाव केला. पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला वडील हरी जोगदंड यांना अटक करण्यात आलेली आहे. पुढील तपास API करेवाड मॅडम हे करत आहेत. धन्यवाद. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता रोज पुरअमन माहौल में शहर व अतराफ में रिवायती अंदाज में विसर्जन के बाद गणेश फेस्टिवल का हुआ इख्तिताम। गणेश मंडल के जिम्मेदारान व अवामी नुमाइंदों ने की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व पुलिस इंतजामिया की सताइश। 5 सितंबर को शहर व अतराफ में जोश व खरोश से मनाया गया पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां योम विलादत। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद। 8 सितंबर को शहर में निकाला जाएगा जुलूस मोहम्मदी। नखात कौसर हयात के तहरीर करदा तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ किया गया शाये। गुलकश्त ख्याल का मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया शानदार इजरा। मुहिब्बान उर्दू बड़ी तादाद में हुए प्रोग्राम में शरीक। और दुआ फाउंडेशन के तहत चलाए जाने वाले टेलरिंग एंड फैशन डिजाइनिंग की तरबियत मुकम्मल करने वाली 2 शेज़ों में सर्टिफिकेट्स और सिलाई मशीन की गई तकसीम। नई बैच के लिए कुरानदाजी के जरिए 75 तालिबात का किया गया इंतखाब। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यही खत्म होती है। फिर कल मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।